अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म के ऊपर, यानी कि जो साइटोप्लाज्म के अबाउट हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि साइटोप्लाज्म होता क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली आपको पता है कि एक जो न्यूक्लियस होता है और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है हम उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, नंबर वन पे बताया गया साइटोप्लाज्म इज द जेलेटिनियस लिक्विड दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, यानी कि ये एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल की इनसाइड पे मौजूद होता है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ वाटर, यानी कि ये पानी पे मुश्तमिल होता है, साल्ट नमकियात पे, एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फर्स्टली जो बात की गई है कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल के इनसाइड पे मौजूद होता है। दूसरा जो है इसमें वाटर, साल्ट और वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। थर्ड जो बात आ जाती है जी सम इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलिज सच एज द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और बहुत से जो गॉल्जी बॉडीज़ होती हैं, राइबोसोम्स की बात कर लें, सेंट्रोसोम्स की, लाइसोसोम्स की बात कर लें, सेंट्रियोल्स की बात कर लें, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो साइटोप्लाज्म पे मौजूद होती हैं। यानी कि इन सारी चीज़ों को उसने एक प्रॉपर शेप के साथ उसको मेंटेन करके वहाँ पे रखना होता है। ठीक है, चलिए जी हम जाते हैं इसके एमसीक्यूज़ की तरफ, यानी कि हम इसको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में इसको इजी वर्ड्स में याद करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द टर्म साइटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय सैचेस, स्ट्रेसबर्गर, हर्नस्टेन या फ्लेमिंग। यानी कि सबसे पहले जो साइटोप्लाज्म था उसको किसने डिस्कस किया था, तो बी ऑप्शन जो स्ट्रेसबर्गर है, ये इसका ऑप्शन दुरुस्त है क्योंकि स्ट्रेसबर्गर ने इसको फर्स्टली डिस्कस किया था, इसको डिस्कवर किया था। सेकंड नंबर पे आ जाता है साइटोसोम्स आर फाउंड इन डैश, यानी साइटोसोम्स जो होते हैं वो कहाँ से हासिल होते हैं या किस में मौजूद होते हैं। नंबर वन पे आ जाता है जी क्लोरोप्लास्ट। सेकंड पे आ जाता है बैक्टीरिया, यानी कि वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, बैक्टीरिया में होते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो तीनों ऑप्शंस जो है, यानी कि जो साइटोसोम्स जो है वो बैक्टीरिया में भी मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नंबर थ्री पे आ जाता है जी साइटोप्लाज्म विदाउट सेल ऑर्गेनेली इज टर्म एज, यानी कि वो साइटोप्लाज्म जिस या सेल ऑर्गेनेलिज जिसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म मौजूद नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो साइटोसोल हम उसको कहेंगे, साइटोसोल। ये ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। बाकी जो साइक्लोलाइसिस है या लिम्फ ब्लड है, ये ऑप्शन जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आते। नंबर फोर है जी डैश इज अ जेली लाइक, यानी ये साइटोप्लाज्म की बात हो रही है। हमने इसको नंबर वन जो इसका इंट्रोडक्शन था उसकी फर्स्ट लाइन में डिस्कस किया था कि जो साइटोप्लाज्म है वो एक जेलिटिनियस स्ट्रक्चर है, यानी जेली लाइक सब्सटेंस होता है, पॉइंट फ्लोटिंग इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो साइटोप्लाज्म है ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनसाइड पे फ्लोट कर रहा होता है। नंबर फाइव पे आ जाता है जी जेली लाइक सेमी फ्लूइड कम्प्लेक्स ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं उसको। जो जेली लाइक सेमी फ्लूइड होता है हम उसको साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। नंबर सिक्स में आ जाता है व्हाट इज द कॉल्ड कॉर्टेक्स ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म की जो कॉर्टेक्स है, ये चाल है, वो हम उसको क्या कहेंगे, तो जाहिर सी बात है भाई ऊपर वाली चीज़ है तो हम उसको एक्टोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, एक्टो यानी ऊपर वाली चीज़ है, उसको हम मेडोला भी नहीं कहेंगे, टोनोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, ये तीनों ऑप्शन उसमें नहीं आते। जो एक्टोप्लाज्म है वो इसका ऑप्शन करेक्ट है। नंबर सेवन पे आ जाता है द ट्रांसलूसेंट फ्लड पॉट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसिस मैट्रिक्स ऑर्गेनेलिस या सेल प्रोटीन। तो सेल प्रोटीन जो है इसका ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इसकी ट्रांसलेशन जो फ्लड पॉट साइटोप्लाज्म है उसको सेल प्रोटीन कहते हैं। एनिमल साइटोप्लाज्म इज कम्पोज ऑफ, यानी कि एनिमल का जो साइटोप्लाज्म होता है, जानवरों का जो साइटोप्लाज्म है वो किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। प्रोटीन्स नंबर वन पे आ जाती है, उसमें मौजूद होती है। दूसरे नंबर पे साल्ट है वो भी उसमें मौजूद होता है। न्यूक्लियोटाइड्स ये भी चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। तो डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव, ये ऑप्शन करेक्ट है। नंबर नाइन में आ जाता है विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन कौन सा नहीं है। प्रोवाइड सपोर्ट, ये ठीक है, यानी उसने सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। प्रोटीन सिंथेसिस, ये साइटोप्लाज्म का फंक्शन नहीं होता। प्रोटीन सिंथेसाइज का काम होता है राइबोसोम्स का या दूसरे ऑर्गेनेलिस का। इसने सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है, या मॉलिक्यूल्स को स्टोर करके रखना होता है। ये तीनों इसके फंक्शन है, लेकिन प्रोटीन को सिंथेसाइज का काम करना साइटोप्लाज्म का फंक्शन नहीं होता। नंबर टेन पे आ जाता है द फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नॉन एज प्लाज्मोगेमी, ये ऑप्शन ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कैरियोगेमी, क्रोमोगेमी या माइक्रोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी यानी कि फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म जो कि हम उसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। नंबर 11 पे आ जाता है जी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोलाइसिस इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोटोजोम, प्रोटिस्ट और प्रोक्रियोट्स। तो प्रोक्रियोट्स यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है वो एब्सेंट होती है प्रोक्रियोट्स में। प्रोक्रियोट्स आपको पता है वो मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट नहीं होता। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो प्रोक्रियोट्स में एब्सेंट होती है। इन रोटेशन टाइप ऑफ साइक्लोलाइसिस द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स फ्लो इन वन डायरेक्शन, यानी कि इसमें जो साइटोप्लाज्मिक की मैट्रिक्स होती है वो फ्लो कर रही होती है एक डायरेक्शन पे, टू ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव नहीं करेगी, ना ही वो डिफरेंट साइड पे जाएगी या डिफरेंट वेज पे जाएगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एक साइड पे, इसलिए मतलब एक डायरेक्शन में इसने फ्लो करना होता है। The transfer of a genetic message from the nucleus to the ribosomes in the cytoplasm is done by the messenger RNA.
ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए या फिर एनआरएनए। बात यहाँ पे हो रही है कि उन्होंने कहा है कि जेनेटिक मैसेज प्रोवाइड करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम। तो यहाँ पे मैसेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन आता है वो मैसेंजर आरएनए पे आता है, क्योंकि ये मैसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो मैसेंजर आरएनए का फंक्शन होगा। नेक्स्ट है जी, द फिनोमिना वेयर साइटोप्लाज्म श्रिंक इन द हाइपरटोनिक मीडियम इज कॉल्ड, यानी हाइपरटोनिक है तो उन्होंने कहा कि वो क्या होगा, उसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। साइटोप्लाज्म जहाँ पे श्रिंक हो रहा है तो इसका जो ऑप्शन बी है प्लाज्मोलाइसिस वो ठीक है। साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम डज नॉट पोजेस, यानी कि साइटोप्लाज्म में जो ओवम है वो किस में नहीं होता, गोल्जी एपेटस। नंबर 2 पे आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम्स या राइबोसोम्स। सो जो सेंट्रोसोम है ये ऑप्शन ठीक है कि साइटोप्लाज्म का जो ओवम है वो साइटोसोम में मौजूद नहीं होता। ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हवा की या ऑक्सीजन की कमी है इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स, पायोरिक एसिड इज कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड इज द साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी बॉडी। सो गोल्जी बॉडी जो है ये ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो ह्यूमन बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं वो पायरिक एसिड से कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द लैक्टिक एसिड में, तो गोल्जी बॉडीज जो है इसका ऑप्शन वो ठीक है। नंबर 17 में आ जाता है सेल ऑर्गेनेलीज आर इम्बेडेड इन, सारे जो मतलब ये तो आम सी बात है कि ऑर्गेनाइज यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो जितने भी ऑर्गेनाइज हैं सेल के वो इम्बेडेड होते हैं साइटोप्लाज्म में। नंबर सी जो है इसका करेक्ट है। नंबर 18 में आ जाता है द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इन टू मटीरियल्स टेक प्लेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, यानी कि एक्सचेंज हो रहा है मटीरियल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान, तो वो क्या चीज़ होगी, न्यूक्लियर पोर्स होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा या क्रोमैटिन नेटवर्क होगा।